तेजस्वी यादव का एक मतलब एक्सेप्टेंस बढ़ा है लोगों के लिए। तो इस बार जो लड़ाई है तेजस्वी यादव का लोकसभा में, वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और इसमें देखिए, बिहार में आप कितना भी रोजगार दे दीजिए, डेवलपमेंट कर दीजिए, जाति को आपको अंत में साधना ही पड़ता है। जेडीयू कोटे से विधायक है, परबत्ता से विधायक है डॉक्टर संजीव कुमार, खगड़िया से टिकट मांग रहे हैं लालू यादव से। बीमा भारती पूर्णिया लड़ना चाह रही है, मैंने इसीलिए पप्पू यादव का नाम काटा जब आप पूछ रहे थे। तो बीमा भारती जदयू की विधायक है और पूर्णिया लड़ना चाह रही है। 2019 में जो माहौल था, एक एक दलित जो है बिहार का, एक एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति मोदी मोदी कर रहा था, आज वो नहीं कर रहा। अति पिछड़ा में भी एक बड़ा वोट बैंक टूट रहा है, जबकि वो कैमरा पर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हमको अनाज मिल रहा है 5 किलो, लेकिन हम वोट नहीं देंगे इसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। देश में लोकसभा चुनाव के लिए रणभेड़ी बज चुकी है, डेटों का अनाउंस हो चुका है और नॉमिनेशन बहुत जल्द शुरू होगा। बिहार में भी पहला फेज में चुनाव है, 7 फेज में चुनाव है बिहार में। और अभी हम हैं लालू आवास के सामने, राबड़ी आवास जो है पटना का 10 सर्कुलर रोड। और यहाँ देख सकते हैं दिन भर जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार बनने की चाहत लिए आए हुए हैं, वो यहाँ पर सुबह से लेकर देर रात तक लाइन लगाए हुए हैं। उनके समर्थक जो भी हैं, जो दावेदारी पेश करने के लिए आ रहे हैं कि फलना फलना सीट से हम जो है योग्य दावेदार हो सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक देखा जाए तो बिहार सबसे पीछे है यहाँ पर, चाहे सीट शेयरिंग हो, उम्मीदवारों का चयन हो। और आपको बता दें कि राजद ने अभी तक अपने 12 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। उनके जो सहयोगी हैं सीपीआई, उनके द्वारा भी बेगूसराय सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दिया गया है। अगर एनडीए में देखें तो केवल चिराग पासवान के द्वारा ही कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा किए गए हैं। लेकिन बीजेपी और बात करें हम जदयू, कोई अभी तक नाम को लेकर चर्चा नहीं है। एक भी उम्मीदवार का चर्चा नहीं किया गया है कि कौन होगा उम्मीदवार। काफी देरी बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि फेज बाई फेज नाम को ये किया जाए। आपको बता दें कि हमारे सहयोगी भी हमसे जुड़ेंगे, उदीप्त, आप उनको देखते हैं हमेशा, और चर्चा करेंगे कि लालू यादव किस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, टिकट बांटते समय किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, राजद के निशाने पर कौन है, बीजेपी, एलजेपी या फिर जदयू। तो सभी पर बात करेंगे। उदीप्त, अभी तक बीजेपी एक भी प्रत्याशी का नाम नहीं घोषित किया, जेडीयू नहीं किया, लालू यादव कर चुके हैं, लगभग 12 का नाम अनाउंस कर चुके हैं। कैसे देख रहे हैं इन उम्मीदवारों को? ठीक है, अनाउंस तो नहीं किया गया है अभी तक, और जो सूची आती है वो नहीं है, लेकिन टिकट दे दिया गया है। टिकट दे दिया गया है। वो जो एक पीला लिफाफा होता है, वो लालू यादव देकर सबको फोटो वोटो खिंचवा, सिंबल जो है वो फोटो वोटो खिंचा चुका है। मतलब कार्यक्रम जो है वो अनौपचारिक तरीके से पूरा कर लिया गया है। पहले 12 का नाम बता देते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था 12 का नाम। 12 प्रत्याशी 12 लोकसभा से कौन कौन है, ये पहले हमारे दर्शक जान लें। देखिए, पाटलिपुत्र से मीसा भारती, रीतलाल यादव का नाम चल रहा था, लेकिन बाद में रीतलाल यादव ही पीछे हट गए, इशारा कर दिया गया होगा, चाहे जो भी कारण हो। मीसा भारती कंटेस्ट कर रही हैं 3rd टाइम, 2 बार लड़के हार चुकी है। मुंगेर से अनीता महतो, कुर्मी जाति से आती है, अशोक महतो की पत्नी, नई नवेली दुल्हन। मंगलवार के दिन रात में बख्तियारपुर के करोटा मंदिर में शादी होता है, और अब उनको सिंबल दे दिया गया, ऐलान हो जाएगा, सिंबल उनको मिल चुका है। तीसरा नाम सारण से रोहिणी आचार्य, रोहिणी आचार्य, और इस बार रोहिणी आचार्य फाइट देंगी भी। आज ही हम लोग छपरा में थे, पब्लिक ओपिनियन भी किए, लोगों से बातचीत भी की। रोहिणी आचार्य के पक्ष में माहौल है, एक सेंटिमेंट तो लोगों का जरूर है कि भाई एक बेटी अपने पिता के लिए इतना कर रही है, ये सेंटिमेंट है। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, हालांकि अभी कुछ देर पहले उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है यहाँ पर, लेकिन सुरेंद्र यादव को लगभग उन्हीं का नाम फाइनल है, क्योंकि और वहां से कोई प्रत्याशी अगर लालू यादव देते हैं तो उनको सुरेंद्र यादव ही हरा देंगे। इसके अलावा नवादा से श्रवण कुशवाहा, कोयरी जाति से आते हैं। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, वो भी कोयरी जाति से आते हैं, जदयू के महासचिव रह चुके हैं, अभी कुछ ही दिन पहले आरजेडी ज्वाइन किए, और अब औरंगाबाद से टाल ठोक रहे हैं। उजियारपुर से आलोक मेहता, तो फिक्स था पहले से, आलोक मेहता के अलावा और कोई नाम था भी नहीं वहां पर राजद की तरफ से। इसके अलावा वैशाली की बात करिए तो वैशाली में थोड़ा चौंकाने वाला नाम है मुन्ना शुक्ला। एक भूमिहार प्रत्याशी को आरजेडी टिकट दे रही है, ये खुद में बहुत बड़ा बात है। मुन्ना शुक्ला का नाम है। जमुई से अर्चना रविदास, कंफर्म है, सिंबल उनको मिल चुका है। मुकेश यादव उनके पति जो है, सिंबल लेकर अभी लोग जमुई रवाना भी हो गया है। गया से कुमार सरोजीत, परसों ही टिकट दे दिया गया, बोधगया से विधायक है। बक्सर से सुधाकर सिंह, सबसे पहले हमको लगता है कि बक्सर से ही सुधाकर सिंह का नाम ही फिक्स किया गया था। और बांका से जयप्रकाश नारायण यादव, जो पूर्व में सांसद भी रहे हैं और फिर इस बार ताल ठोक रहे हैं। तो ये तो 12 प्रत्याशी के नाम हो गए। बेगूसराय से आपने बताया ही, अवधेश राय सीपीआई के टिकट पर, यादव जाति से आते हैं। सोचिए कितना बड़ा गेम है। कांग्रेस के भी एक हैं पूर्णिया से नहीं, उसमें भी अभी राड़ हो गया है।
अच्छा अभी पप्पू यादव के नाम पर भी लालू यादव तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि मधेपुरा लड़ाई है। अच्छा ये भी अभी कंट्रोवर्सी, इसलिए हमने पप्पू यादव का नाम नहीं रखा। फाइनल नहीं है कि वो पूर्णिया ही लड़ेंगे, हो सकता है कि मधेपुरा भी उनको लड़ना पड़े। अब देखिए सवाल है कि टिकट बंटवारा किस आधार पर किया गया। जाति का अगर बात करें तो 4 यादव, 3 कोयरी, 1 कुर्मी, 1 राजपूत, 1 ब्राह्मण और 2 दलित। क्योंकि रिजर्व सीट है तो वहां से वही लड़ेंगे। ये हो गया जाति समीकरण। देखिए लालू यादव का प्रयास है कि बिहार में जो एक कॉम्बिनेशन बीजेपी बनाया है, उपेंद्र कुशवाहा प्लस सम्राट चौधरी, और कुशवाहा वोटर बिहार में ओबीसी में सेकंड लार्जेस्ट वोटर है जाति के आधार पर, उसमें सेंधमारी करना है। नहीं तो बताइए औरंगाबाद से किसी कुशवाहा को टिकट देना, नवादा जो कि भूमिहार का सीट कहा जाता है वहां से किसी कुशवाहा को टिकट देना। आलोक मेहता को तो समझ में आता है कि उजियारपुर वो सीट ही है कुशवाहा का, लेकिन औरंगाबाद जिसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, नवादा जिसे भूमिहार लैंड कहा जाता है, वहां से कुशवाहा को टिकट देना बहुत बड़ा। सोचिए राजवल्लभ यादव के बारे में जो खबर आ रही है, 10 सर्कुलर के बाहर से ही खबर आया है कि बहुत बड़ा अमाउंट जो है देने को तैयार थे। ये खबर आई है, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं राजवल्लभ यादव, लेकिन उनका भी टिकट लालू यादव कंफर्म नहीं किए हैं। उनका भी मुंगेर से दे रहे हैं कुर्मी को दे रहे हैं, क्योंकि उसको ये माना जाता है, भूमिहारों का सीट माना जाता है। हालांकि है वो धानुक बाहुल्य, लेकिन भूमिहारों का एक डोमिनेंस है वहां पर मुंगेर में। तो देखिए जातीय समीकरण को साधने का, और इस बार राजद जो लड़ाई लड़ रही है बिहार में, ये लड़ाई सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है, ये लड़ाई जीतने के लिए है। क्योंकि तेजस्वी ने एक माहौल तो क्रिएट कर दिया है बिहार में, चाहे वो रोजगार की बात हो, मतलब जॉब्स की बात हो, या फिर शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तेजस्वी यादव ने एक माहौल जरूर क्रिएट किया है बिहार में। और उस माहौल के चलते तेजस्वी उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं, और फायदा मिलेगा भी उनका। हम लोग भी घूम रहे हैं आदेश जी, बेतिया से पूर्णिया तक, किशनगंज, कटिहार, आप सीमांचल का इलाका देख लीजिए, चंपारण का इलाका देख लीजिए, शाहबाद का देखिए, तेजस्वी यादव का एक मतलब एक्सेप्टेंस बढ़ा है लोगों की भी। तो इस बार जो लड़ाई है तेजस्वी यादव का लोकसभा में, वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और इसमें देखिए बिहार में आप कितना भी रोजगार दे दीजिए, डेवलपमेंट कर दीजिए, जाति को आपको अंत में साधना ही पड़ता है। और उसी जाति को साधने के प्रकरण में लालू यादव जो है ये टिकट बंटवारा कर रहे हैं। मुझे एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो अभी तक उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, खासकर चिराग और जदयू को लेकर दमदार कैंडिडेट हैं, जैसे मुन्ना शुक्ला देख लीजिए वैशाली से, वो है, लोग वहां पर लोग बता रहे हैं, मैं भी आज गया था वहां, लोग बता रहे हैं कि टक्कर तो होगी, जबरदस्त होगा। फिर से जमुई का बात है, नवादा में ये फिर से आपको ये मुंगेर शिवहर, मतलब कि ज्यादा फोकस चिराग और जेडीयू के सीटों पर है। क्या क्या लगता है आपको? देखिए खबर तो कई तरह का मार्केट में है। खबर तो है कि भाई लालू यादव के टिकट बंटवारे पर और वैसे सीटों पर टिकट जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वहां पर कमजोर प्रत्याशी खड़ा करना, जदयू और चिराग के सीट पर मजबूत प्रत्याशी खड़ा करना, इस तरह के सवाल मार्केट में चल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है इस बात को लेकर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव इस तरह का कोई डील करेंगे। ये तो जब लालू यादव किसी बात पर बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज आज तक नहीं किए, तो कम से कम इस मामले पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जहां तक मेरा अपना अनुभव है। और क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो सीट है वहां पर विचारधारा पर फोकस रहने वाले ज्यादा वोटर हैं, और जो जदयू और एलजेपी के जो सीट है वहां पर वही जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब चलता है, जिसमें उनको विश्वास लगता है कि हम जदयू पर ज्यादा भारी पड़ेंगे। ये भी एक कारण है, ये भी एक बड़ा कारण है। और देखिए लालू यादव चाहते हैं कि जो अति पिछड़ा, देखिए अति पिछड़ा पर हम बार बार आ रहे हैं। लालू यादव के साथ एक समय अति पिछड़ा था बिहार का, उस समय बहुमत में रहते थे, सत्ता में रहते थे। अति पिछड़ा वोट का खिसकना और साथ में कुछ हद तक दलित तबका का खिसकना लालू यादव को सत्ता विहीन कर दिया, जहां तक वो रिटर्न नहीं आ पाए फुल मेजोरिटी के साथ। उस वोट को जोड़ने की कवायद राजद कर रही है। नहीं तो एक समय था कि राजद में सबसे ज्यादा टिकट यादव को और मुसलमानों को दिया जाता था, लेकिन आज के दौर में देखिए राजद जो है वो सबसे ज्यादा फोकस अति पिछड़ा पर की हुई है। अति पिछड़ा से अधिक लोग जोड़े जा रहे हैं, कैंडिडेट डिक्लेयर किए जा रहे हैं। तो जाति समीकरण को साधने का कहीं इसमें दो राय नहीं है। एक और चीज है उदीप्त, कुछ सुनने में आ रहा है कि दूसरे दल वाले भी चुपके यहाँ 10 सर्कुलर पहुंच रहे हैं। राबड़ी आवास दिखा, देख लीजिए आप, ये राबड़ी आवास है, और यहाँ पर शाम का समय ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दूसरे दल वाले भी, और खबरें तो मिल रही है कि जदयू के भी विधायक, सिटिंग विधायक लोग हैं, वो भी लोकसभा सीट के चाह में आरजेडी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या कहना? नाम ही रख दिया जाए सीधा, अब कोई बहुत हिडन मामला है नहीं। जेडीयू कोटे से विधायक है, परबत्ता से विधायक है डॉक्टर संजीव कुमार, खगड़िया से टिकट मांग रहे हैं लालू यादव से। डॉक्टर संजीव कुमार जो है वो खगड़िया से टिकट मांग रहे हैं। अजय मंडल वो टिकट मांग रहे हैं भागलपुर से टिकट उनका मांग है। बीमा भारती पूर्णिया लड़ना चाह रही है, मैंने इसीलिए पप्पू यादव का नाम काटा जब आप पूछ रहे थे। तो बीमा भारती जदयू की विधायक है और पूर्णिया लड़ना चाह रही है।
इसीलिए लालू यादव ने अभी पप्पू यादव के नाम को होल्ड पर रखवा दिया है कि आपको मधेपुरा भी शिफ्ट करना पड़ जा सकता है। अच्छा। हाँ, तो बीमा भारती भी है, तो 3 विधायक का नाम तो हम रख दिए कैमरा पर। बीमा भारती जदयू से है, डॉक्टर संजीव कुमार जदयू से है और गोपाल मंडल भी जदयू से है। और तीनों को देख लीजिए, 12 फरवरी के दिन इनका जो स्थिति था संदेहास्पद था। हाँ, बीमा भारती और संजीव का तो देखा गया है, उन लोग तो क्या क्या आरोप भी लगाए। संदेहास्पद आज भी है। अच्छा। अभी खबर जो आया कि कल ही रात में डॉक्टर संजीव यहाँ पर आए थे। बीमा भारती लगातार फोन से संपर्क में है लालू यादव के कि पूर्णिया से हमको लड़वा दीजिए, पूर्णिया हमको लड़वाइए, इसीलिए पप्पू यादव का नाम अभी पीछे किया गया है। अच्छा। तो जदयू से अब खबर एकदम सही है, सटीक खबर है कि 3 विधायक जदयू के हैं, जो लालू यादव के संपर्क में है लोकसभा के टिकट के लिए। खगड़िया से और एक चीज उदित है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि जो मजबूत पार्टी होती है पहले अपने सीटों का अनाउंसमेंट करती है, और जो विपक्ष में होता है, चाहे जो पहले से रहता है कि नहीं ये कमजोर पड़ेंगे, वो बाद में करते हैं जनरली। बीजेपी और जदयू, नीतीश कुमार तो पता नहीं 5-6 दिनों से सार्वजनिक रूप से सामने भी नहीं आए हैं। बीजेपी भी अपने एक भी प्रत्याशी का नाम अभी तक ओपन नहीं की है, लालू यादव करते जा रहे हैं। देखिए, इसके पीछे का एक कारण समझना होगा। लालू यादव के पास 0 MP है, कोई सांसद इनके पास है नहीं। तो अगर किसी का टिकट यहाँ काटने का लफड़ा नहीं है, किसी का टिकट काटने का यहाँ पे भी लफड़ा नहीं है आरजेडी में, तो जिसको भी देंगे वो फ्रेश टिकट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर विद्रोह की स्थिति नहीं पैदा होगी। जेडीयू का जहां तक आप बात कर रहे हैं आदेश जी, नीतीश कुमार 16 सीट में 15 का नाम देकर गए हैं, जिसमें सभी सीटिंग जो है वही रिपीट कर रहे हैं, चाहे पूर्णिया से संतोष कुशवाहा हो, मधेपुरा से देवेश चंद्र यादव हो, वाल्मीकि नगर से सुनील कुशवाहा हो, सभी रिपीट कर रहे हैं। 2 सीट को छोड़कर एक औरंगाबाद में नया फेस आया है लवली आनंद का, जो काराकाट छोड़े हैं उसके बदला में शिवहर ले लिए, शिवहर से लवली आनंद, और दूसरा नाम जो है वो जहानाबाद का है, जहां पर ये लड़ रहे हैं आपको चंद्रवंशी के जो बेटे हैं कुमार गौरव और सुनील कुमार, 2 बेटे हैं, दोनों में से कोई एक लड़ेगा। बस यही चेंज हुआ है, बाकी जेडीयू में सारे विधायक, सारे सांसद जो है वो रिपीट कर रहे हैं। हाँ, सीतामढ़ी में फिर चेंज हुआ है, सुनील कुमार पिंटू का नाम कटकर देवेश चंद्र ठाकुर का नाम वहां पर दिया गया है, बस एकमात्र वो चेंज हुआ है। शिवहर चेंज हुआ, सीतामढ़ी चेंज हुआ, यही चेंज हुआ है। तो जदयू का हिसाब किताब यही है, वहां पर टिकट काटा नहीं गया है, जो सीट कन्वर्ट मतलब रिप्लेस किया गया, जैसे काराकाट लिया गया, बदले में शिवहर दिया गया, तो शिवहर में नया चेहरा दे दिए। सुनील कुमार पिंटू का टिकट वैसे भी कटना था, तो वहां से पहले भी इस बात की चर्चा थी कि सुनील कुमार पिंटू का टिकट जो है वो कट सकता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर देवेश चंद्र ठाकुर का नाम 2 महीना पहले से चल रहा था, कैंपेनिंग में भी लगे हुए हैं देवेश चंद्र ठाकुर। तो जेडीयू का गुणागणित हो गया। बीजेपी में समस्या है, बीजेपी में मठाधीश लोग बैठे हुए हैं सब, चाहे गिरिराज सिंह भी एक अलग मठाधीश है, अश्विनी चौबे भी मठाधीश है, राजीव प्रताप, राधा मोहन सिंह तो मठाधीश ने 20 पितामह है बिहार में, खुद को कहते हैं। बीजेपी को डर है कि कहीं विद्रोह मत हो जाए। अब मान लीजिए कि बीजेपी अगर सूची निकाल दे और उसमें जो 6 सांसदों का जिक्र था, अब देखिए ना, रामा देवी का सिंगल अभी टिकट कटने का सिर्फ जिक्र इसलिए हो गया क्योंकि वो सीट जेडीयू को चला गया। शिवहर का क्या स्थिति है? शिवहर में जो वैश्य कार्यकर्ता है राजद के, बनिया जो है वैश्य समाज से है, वो जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए अपना गेट तक बंद कर दिया है। इतना बड़ा विद्रोह है। लवली आनंद को इस बात का डर भी सता रहा है कि 7 फेज में फेज बाई फेज जो है वो उम्मीदवार की घोषणा की। ये भी संभव है कि बीजेपी एक बार में लिस्ट में नहीं बताएगा बिहार का नाम, देखिएगा अंतिम समय में टिकट काटेगा कि विद्रोह नहीं हो पाए। जैसे पटना साहिब 7वें चरण में है, वहां पर अभी शंकर प्रसाद का नाम चल रहा है, उसका अप्रैल में ही कट सकता है। वो 1 जून को वोटिंग है। अच्छा, वो वोटिंग 1 जून को होना है, मई में भी नाम आ सकता है। मई में भी नाम आ सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर अभी शंकर प्रसाद का टिकट काट कर ऋतुराज सिन्हा का नाम डाल दिया गया, जो संभावित नाम है, तो हो सकता है कि रविशंकर का जो गुट है कुछ खेला कर दे। इसलिए लालू यादव ने प्राथमिकता से अपने प्रत्याशियों को टिकट दे दिया। बीजेपी का पेच यहीं फंसा हुआ है। अंतिम प्रश्न है, क्या 2019 दोहरा पाएगी, नया इतिहास बनाएगी या सीटों में कमी होगी? नहीं, ये असंभव है। 2019 रिपीट नहीं करने जा रहा है देश जी। 40 में 40 40 में 40 भी तो खैर तो असंभव है। किशनगंज बीजेपी नहीं जीतेगी। एकमात्र एक इतिहास था जो शाहनवाज निकाल लिए थे वो सीट। इस बार जो अब तो तमाम सर्वे, सी वोटर से लेकर टाइम्स नाउ से लेकर भारत टाइम सर्वे बता रहा है, पता चल रहा है। और ग्राउंड पर हम तो घूम रहे हैं। 12-15 जिला तो हम बिहार का घूम कर आए हैं पिछला 20 दिन के अंदर। मेरा अपना जो तजुर्बा है कि 2019 में जो माहौल था, एक दलित जो है बिहार का, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति मोदी कर रहा था। आज वो नहीं कर रहा है। अति पिछड़ा में भी एक बड़ा वोट बैंक टूट रहा है, जबकि वो कैमरा पर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हमको अनाज मिल रहा है 5 किलो, लेकिन हम वोट नहीं देंगे इस बार, क्योंकि उसके आगे का कोई फ्यूचर उनको दिख नहीं रहा है। तो रोजगार एक प्रमुख मुद्दा बना है बिहार में। तेजस्वी भी उभरे हैं। तो बहुत तरह का फैक्टर है, इसलिए 19 रिपीट नहीं कर रहा है देश। 30
32 के बीच में बीजेपी लटकेगी, या अगर समय ज्यादा खराब हुआ। कमजोर कौन होगा, नीतीश, बीजेपी या चिराग? देखिए चिराग तो कमजोर नहीं हुआ है, चिराग तो मजबूत हुआ है, इसलिए चिराग को कमजोर आप नहीं कह सकते हैं, चिराग का वोट बैंक बड़ा है। नीतीश नो डाउट कमजोर हो गया है। नीतीश का जो एक समय था कि 22% वोट है, 23% वोट है, वो 2019 में 15% पहुंच गया था, और इस बार वो 6 से 7% पर आ गया है। तो नीतीश तो मतलब समझे कि 25% बचे हुए हैं अपने जनाधार के मामले में। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी पहले की तुलना में कमजोर पड़ी है बिहार में। यूपी का हम नहीं कह सकते हैं गुणागणित क्या है, बंगाल में मजबूत हो गई है बीजेपी 19 की तुलना में, बिहार में कमजोर हो गई है, और तेजस्वी कमजोर किए हैं। तेजस्वी कमजोर किए हैं। तो बता दें आपको कि राबड़ी आवास है 10 सर्कुलर रोड, और यहाँ पर जो है वो उम्मीदवारों की गहमागहमी कई दिनों से काफी बना हुआ है, भीड़ लगा हुआ है। बिहार के हर एक जिले से जो है जो उम्मीदवार बनने की कामना लिए हुए आए हुए हैं, वो अपना प्रोफाइल बता रहे हैं। सीट लेने के लिए जो है तरह तरह का मान मनौवल, प्रेशर पॉलिटिक्स जो भी कहें, सब कुछ चल रहा है, और राबड़ी आवास गुलजार हुआ है। और रात का समय काफी अहम होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं टिकट लेने के लिए जिनको जो अगर दिन में आए तो बहुत बड़ी खबर बन सकती है। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।